नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। 2026 के शुरुआत में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट शामिल है और यहाँ पे ये जो वैकेंसी है डाक विभाग की नई यहाँ पे वैकेंसी जो निकली हुई है 25,000 से ज्यादा पदों पे ये वैकेंसी है। ध्यान रखें, इसमें यहाँ पे आपको पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ में यहाँ पे मेल गार्ड और एमटीएस वाली वैकेंसी भी इसमें शामिल रहेगी। यहाँ पे आप अगर एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव यहाँ पे इसमें रहेगा, जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम एक सिंगल पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाली पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी के लिए और साथ ही साथ पीडीओ वाली वैकेंसी के लिए। इसके अलावा रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज है उसके लिए एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जो कि होता आया है हर बार वैकेंसीज में। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक, इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जनवरी में इसके रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके मैं बताऊंगा, क्योंकि ध्यान रखें यहाँ पे इस बार कुछ एक चेंजेस किया गया है। पिछली बार भी जब फॉर्म अप्लाई किया था बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत सी गलती की थी रीजन को सिलेक्ट करते समय। अभी पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट मास्टर वाले 5500 पद है। पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के यहाँ पे आप देख सकते हो 6,000 और 5,000 रिमेनिंग ये वैकेंसीज है। 10,000 के करीब आप मान सकते हो, 10-11,000 के आसपास शॉर्टिंग और पोस्टल असिस्टेंट वाले पद है। पीडीओ वाले जो पद है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, 4500 के करीब इसकी पोस्ट है। तो ऐसा करके यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता और साथ ही साथ आयु सीमा दे रखी है। ध्यान रखें, यहाँ पे आप मैच कर लेना, जिस भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है उसके लिए आप जरूर प्रेफरेंस डालें और एक से ज्यादा वैकेंसीज के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एमटीएस के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए, तो ये सभी के पास होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आयु सीमा है 18 से 27 ही रखी गई है एमटीएस कैटेगरी की, तो वो भी आप चेक कर लेना। और यहाँ सारी वैकेंसीज आप पहुंच करके आराम से देख सकते हो। ध्यान रखें, यहाँ पे मैं आपको प्रेफरेंस अगर बताऊं सुटेबल वाली, तो पोस्टल असिस्टेंट और पीडीओ वाली पोस्ट को आप सबसे पहले रखना। और यहाँ पे इसके लिए एग्जामिनेशन भी टेंटेटिव है, अगर नहीं होता है तो फिर उसके अलावा दूसरी वैकेंसीज है, वहां पे आपको चांसेस जरूर मिलेंगे अगर अच्छे खासे आपके मार्क्स आपने अर्जित कर रखे हैं 10th या 12th में, क्योंकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका होना है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके जनरल नॉलेज यानी कि जीके के, करंट अफेयर भी इसमें शामिल रहेगी। वहीं मैथमेटिक्स यहाँ पे अर्थमेटिक आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश आपसे यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ग्रामेटिकल यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा करके यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के रहेंगे और यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट आपको मिलते हैं। आराम से आसानी से आप यहाँ पे ये पेपर कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर आपको इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन चाहिए पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर पोस्ट के लिए या पीडीओ पोस्ट के लिए, तो न्यूनतम 40% अंक तो आप लेके आना, लेकिन 40% पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको लाने होंगे 70%। 40% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये, 40% के ऊपर ही आपकी जो मार्कशीट है वो चेक की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और रीजन भी यही मैं मानता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे साफ ये है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार इस पेपर में नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो परसेंटेज है 70% प्लस ही मान के चलना इस बार, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड पे होगी, सीबीटी के आधार पर आयोजित की जाएगी और सिंगल पेपर आपका टेंटेटिव है, यानी कि एक तरीके से सिंगल पेपर के बाद में आपका सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आधार पे बनेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर वाली पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है, आराम से पहुंच करके देख लेना, सारा कंप्लीट सिलेबस है। 18 से 30 साल 40 साल के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो रिलैक्सेशन के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे 250-200 रुपए के साथ में 5/1/2026 से पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसकी अंतिम तिथि पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की अंतिम तिथि है 6/2/2026। तो दोस्तों तैयार रहिए इस वैकेंसी के लिए, पल पल की न्यूज हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।